एक दूरदराज देश में एक राजा राज्य करता था जिसके राज्य का नाम रूपवन था। यह राज्य देखने में अत्यंत सुंदर था। ऊंचे ऊंचे पर्वत, हरे भरे वन, बहती नदियां और शांत वातावरण रूपवन की पहचान थे। वहां के देशवासी भी अपने राजा के शासन में बहुत प्रसन्न थे। राजा के राज्य में प्रजा निडर होकर और खुशहाली से जीवन व्यतीत कर रही थी। चोरी, भय और अन्याय का नामो निशान तक नहीं था। इस समृद्ध राज्य के राजा का नाम अभिमन्यु था। राजा अभिमन्यु न्यायप्रिय, दयालु और प्रजावत्सल शासक थे। उनके दो पुत्र थे। बड़े पुत्र का नाम रुद्रमन्यु था और छोटा पुत्र राजकुमार दक्ष कहलाता था। रुद्रमन्यु महत्वाकांक्षी और षड्यंत्रकारी स्वभाव का था, जबकि राजकुमार दक्ष सरल, बुद्धिमान और परोपकारी थे। राजकुमार दक्ष सदैव प्रजा के हित की बातें अपने पिता से किया करते थे। वे गांवों की स्थिति, किसानों की परेशानियां और आम जनता के सुख दुख पर ध्यान देते थे। राजा अभिमन्यु अपने छोटे पुत्र की समझदारी देखकर बहुत प्रसन्न और गर्वित होते थे। वे अक्सर दरबार में कहते, दक्ष, तुम प्रजा का मन समझते हो। यह सब देखकर बड़ा पुत्र रुद्रमन्यु के मन में ईर्ष्या और क्रोध बढ़ता चला गया। उसे यह सहन नहीं होता था कि पिता छोटे पुत्र को अधिक महत्व दें। उसके मन में दिन रात यही विचार घूमता रहता था कि यदि दक्ष न रहे तो सिंहासन उसका हो जाएगा। इसी कारण वह छोटे राजकुमार को अपने मार्ग से हटाने के लिए नए नए षड्यंत्र रचता रहता था। एक दिन वातावरण अत्यंत शांत था, मौसम सुहावना था और चिड़ियों की चहचहाहट फिजा में घुली हुई थी। यह सुंदर दृश्य देखकर राजकुमार दक्ष का मन बाहर घूमने का हुआ। उन्होंने अपने पिता राजा अभिमन्यु से आज्ञा ली और अपने तेज तर्रार घोड़े पर सवार होकर जंगल की ओर निकल पड़े। राजकुमार दक्ष अत्यंत बुद्धिमान और निडर थे। उन्हें शिकार या युद्ध का नहीं, बल्कि प्रकृति के सौंदर्य का आनंद लेना अधिक प्रिय था। वे चलते चलते जंगल के भीतर गहराई तक पहुंच गए। उधर रुद्रमन्यु के जासूस कालिंग ने उसे सूचना दी कि छोटा राजकुमार जंगल में सैर करने गया है। यह सुनते ही रुद्रमन्यु के चेहरे पर एक षड्यंत्रकारी चमक आ गई। उसने मन ही मन सोचा, इससे अच्छा अवसर फिर कभी नहीं मिलेगा। वह तुरंत अपने घोड़े पर सवार हुआ और कुछ सैनिकों को साथ लेकर उसी दिशा में निकल पड़ा जिधर राजकुमार दक्ष गया था। राजकुमार दक्ष चलते चलते एक घने जंगल में पहुंचे। वहां पहाड़ों के बीच से एक झरना बह रहा था। आकाश में 7 रंगों का इंद्रधनुष खिला हुआ था। चारों ओर फूल खिले थे, उन पर भंवरे मंडरा रहे थे और पक्षियों की मधुर चहचहाहट कानों में संगीत बोल रही थी। इस अद्भुत दृश्य को देखकर राजकुमार ने वहीं कुछ समय विश्राम करने का निश्चय किया। उन्होंने अपने घोड़े चिया को थोड़ी दूरी पर घास चरने के लिए छोड़ दिया और स्वयं एक वृक्ष की छाया में लेट गए। यात्रा की थकान के कारण उन्हें नींद आ गई और वे सो गए। उधर रुद्रमन्यु खोजते खोजते वहां पहुंच गया। एक सैनिक ने धीरे से इशारा किया कि छोटा राजकुमार वहीं सोया हुआ है। यह देखकर रुद्रमन्यु के चेहरे पर क्रूर मुस्कान फैल गई। उसने सोचा, यही उचित समय है। वह मन ही मन योजना बनाने लगा कि राजकुमार को झरने में धकेल दिया जाए, जहां गहरा पानी और हिंसक जंतु उसका अंत कर देंगे। जैसे ही रुद्रमन्यु राजकुमार की ओर बढ़ा, घोड़े चिया ने खतरा भांप लिया। उसने अपने स्वामी की रक्षा के लिए रुद्रमन्यु पर हमला कर दिया। यह देखकर रुद्रमन्यु क्रोधित हो उठा। उसने अपनी कमर में बंधी तलवार झट से निकाली और घोड़े की गर्दन पर जोर से वार कर दिया। घोड़ा मरा नहीं, परंतु घायल होकर बेहोश हो गया। इस शोर से राजकुमार दक्ष की नींद टूट गई, लेकिन इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, सैनिकों ने उन्हें जंजीरों में बांध दिया। रुद्रमन्यु आगे बढ़ा और बोला, अब जब तुम सब समझ ही गए हो तो सुन लो, मैं ही इस राज्य का राजा बनूंगा। पिता तुम्हें राजा बनाना चाहते हैं और तुम्हारे रहते मेरा यह सपना कभी पूरा नहीं हो सकता। राजकुमार दक्ष ने शांत स्वर में उत्तर दिया, भैया, मुझे कभी सिंहासन का लोभ नहीं था, पर जब तुम मुझे मारने का विचार कर चुके हो तो मार दो, किंतु यदि मैं बच गया तो अवश्य लौटूंगा और अपना अधिकार लूंगा। यह सुनकर रुद्रमन्यु हंस पड़ा और बोला, मैं तुम्हें बचने का अवसर ही नहीं दूंगा। यह कहकर उसने राजकुमार दक्ष और उनके घोड़े को झरने में धकेल दिया और वहां से महल लौट आया। अगले दिन जब राजकुमार दक्ष महल वापस नहीं लौटे तो राजा अभिमन्यु अत्यंत चिंतित हो उठे। उन्होंने अपने विश्वसनीय मंत्री और सेनापति को अपने कक्ष में बुलाया और कहा, मेरा पुत्र जंगल गया था पर अब तक लौटा नहीं, चाहे जो हो उसे खोज कर लाओ। मंत्री और सेनापति तुरंत जंगल, पहाड़ और आसपास के गांवों में खोज करने निकल पड़े।
कई दिनों तक खोज जारी रही, लेकिन राजकुमार का कोई पता नहीं चला। यह समाचार सुनकर राजा अभिमन्यु गहरे शोक में डूब गए। चिंता के कारण उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। दिन प्रतिदिन उनकी स्थिति कमजोर होती चली गई। अंततः उन्होंने मन ही मन निर्णय लिया कि अब राजपाट से विरक्त होना ही उचित है। उन्होंने रुद्रमन्यु को सिंहासन सौंप दिया और स्वयं सन्यासी का वेश धारण कर वन की ओर प्रस्थान कर गए। उधर राजकुमार दक्ष झरने में बहते बहते एक नदी के किनारे जा पहुंचे। वहां बंजारों का एक कबीला अपना डेरा डाले हुए था। जब कबीले के लोगों ने देखा कि एक मनुष्य और घोड़ा नदी में बहते चले आ रहे हैं, तो कुछ युवक तुरंत नदी में कूद पड़े और दोनों को बाहर निकाल लिया। राजकुमार गंभीर रूप से घायल थे। कबीले के सरदार ने आदेश दिया, जब तक यह मनुष्य पूरी तरह स्वस्थ नहीं हो जाता, तब तक हमारा डेरा यहीं रहेगा। कई महीनों तक उनका उपचार चलता रहा। कबीले के सरदार की पुत्री अश्विनी दिन रात उनकी सेवा करती थी। धीरे धीरे राजकुमार की स्थिति सुधरने लगी। सेवा करते करते अश्विनी के मन में राजकुमार के लिए गहरा प्रेम उत्पन्न हो गया। जब राजकुमार दक्ष पूरी तरह स्वस्थ हो गए, तो उन्होंने कबीले से विदा लेने की इच्छा प्रकट की। तब उन्होंने अपना परिचय दिया कि वे रूपवन के छोटे राजकुमार दक्ष हैं। यह सुनकर कबीले के लोग गर्व से भर उठे, क्योंकि उन्होंने राजकुमार की वीरता और बुद्धिमत्ता के किस्से पहले से सुन रखे थे। कबीले के सरदार ने कहा, राजकुमार, हम भी आपके साथ चलेंगे। अकेले आप इतने बड़े राज्य से कैसे लड़ेंगे? पहले राजकुमार ने मना किया, लेकिन कबीले ने बताया कि कभी राजकुमार ने ही डाकुओं से उनकी रक्षा की थी। यह सुनकर राजकुमार ने उनका साथ स्वीकार कर लिया। नदी किनारे अश्विनी बैठी रो रही थी। राजकुमार ने उसे आश्वासन दिया, मैं लौटकर तुम्हें सम्मानपूर्वक अपने साथ ले जाऊंगा। अगले दिन राजकुमार दक्ष कबीले के साथ आगे बढ़े। उधर रुद्रमन्यु अत्याचारी राजा बन चुका था। वह प्रजा पर अत्याचार करता और निर्दोष लोगों को दंड देता था। प्रजा उससे त्रस्त हो चुकी थी और मन ही मन राजकुमार दक्ष के लौटने की कामना कर रही थी। सेनापति और मंत्री, जो राजकुमार दक्ष के प्रति निष्ठावान थे, गुप्त रूप से उनसे मिले और सहायता का वचन दिया। योजना बनी और एक रात महल के मुख्य द्वार खोल दिए गए। भयंकर युद्ध हुआ। तलवारों की टकराहट और रणभूमि का शोर पूरे नगर में गूंज उठा। अंततः राजकुमार दक्ष विजयी हुए। रुद्रमन्यु ने उनके चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। राजकुमार दक्ष ने अपने बड़े भाई को क्षमा कर दिया और स्वयं सिंहासन संभाला। कुछ समय बाद उन्होंने अश्विनी से विवाह किया और न्यायप्रिय राजा बनकर राज्य करने लगे। एक दिन दरबार में एक सन्यासी आया। वह कोई और नहीं बल्कि राजा अभिमन्यु थे। पिता पुत्र का भावुक मिलन हुआ, परंतु रुद्रमन्यु के मन में फिर से षड्यंत्र के बीज अंकुरित होने लगे। अगला भाग शीघ्र